डॉक्टर श्रीपत कुमार यादव, एसोसिएट प्रोफेसर सतीश कॉलेज बलिया। जी हाँ। देखिए, लोरिकायन ऐसे तो वे काव्य है, ये महागाथा है और लोरिक के विषय में जितनी किंवदंतियाँ हैं वो आज एक किंवदंती बन करके रह गई है। क्योंकि लोरिक का समय क्या था, लोरिक का प्रमाणिक स्थान कौन सा है, ये आज भी एक लोगों के बीच में, विद्वानों के बीच में ये शोध का विषय बना हुआ है। हालांकि सबसे प्रमाणिक स्थान बलिया का ये लोरिक डी है, लेकिन आज भी बलिया में गौरा कहाँ है, इसका कोई प्रमाणिक रूप से उल्लेख कोई नहीं कर पाता है। लोरिक एक किंवदंती बन करके रह गया है, जैसे लोरिक इतिहास पुरुष है। जैसे कि लोरिक का समय जो है 1000वीं सदी 5वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ विद्वान जो है भोला शंकर व्यास 7वीं शताब्दी के बाद का मानते हैं। यानी कि आज भी लोरिक का समय जो है हम स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं कर पाए हैं कि उनका समय क्या है। लेकिन इतना तो जरूर मानना पड़ेगा कि 5वीं और 7वीं के बीच में लोरिक बलिया के गौरा में थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बोहा है, ये लोरी का बोहा है। बोह का अर्थ होता है डुबकी लगाना, गोता खाना। ये बोहा जो शब्द जो आया है, किसी भी डिक्शनरी में बोहा शब्द मिलता नहीं है शब्दकोश में हिंदी की, लेकिन बोहा का अर्थ यहाँ पर चारागाह से लिया जाता है। क्योंकि यहाँ से लेकर के हल्दी तक जो 15 किलोमीटर की दूरी है और 6 किलोमीटर चौड़ा, 15 किलोमीटर लंबा, ये लोरी का बोहा कभी हुआ करता था, जहाँ पर इसकी स्वच्छंद गायें चरा करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आज उभर करके ये आ रहा है कि ये लोरिक केवल भोजपुरी में ही नहीं है, भोजपुरी से इतर अन्य भाषाओं में भी। मैंने रात में देखा, क्योंकि कल ही पता लगा कि आपको आना है यहाँ पर, तो मैंने रात में कुछ देखा, तो उसमें मैं ये देखा कि ये अंगिका में है, मैथिली में है, आपके बंगला में है, मैनासत कृत बंगला में है। सबसे पहला प्रेमाख्यान काव्य हिंदी का अवधि में है चंदायन, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जो 1379 ईस्वी में लिखा गया है। और 1300 उसी का आधार बना करके उसके बाद के सारे ग्रंथ हैं। और उसके बाद के ग्रंथों में लोरिक और चंदा और मंजरी का उल्लेख मिलता है, लेकिन हर ग्रंथों में अलग अलग दृष्टिकोण से मिलता है।